देखिए भाई बाबू, हम लोग आज एक चैप्टर नया छोटा सा उठाए हैं जिससे कि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन इससे आता है तो 2 ठो 3 ठो 4 ठो मैंने 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक एक बार में आता है। आजकल 2 भी पूछने लगा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को मेन सीखना है। पाई चार्ट, जिसको ब्रीच चार्ट भी कहते हैं, तो पाई चार्ट में क्या होता है कि एक वृत्त रहता है और ये पाई चार्ट पर माने ब्रीच चार्ट पर कोई अगर दुकानदार है तो वो अगर पाई चार्ट बनावेगा तो ये बनाएगा कि उसके यहाँ खाने वाला सामग्री कितना % है, नहाने वाला सामग्री कितना % है, शैम्पू कितना % है। इस टाइप का जितना भी चीज़ हो उसको पाई चार्ट पर अपना केयर करता है। जैसे कभी कभी हम लोग अपना जो किसी आदमी का आमदनी है तो किस मद में कितना खर्च करता है, खाना में, बचत में, LIC में, इस सब को एक चार्ट के सहारे तक कोई भी इस तरह से चार्ट अगर मान ली इसको 5-6 भाग में ऐसे ऐसे बांट दिया तो ये जितने भी खंड हुए इसको कभी कलर भी कर देगा। तो ये अपने आप में यदि एंगल के रूप में देखा जाए तो ये 360 डिग्री है। एक वृत्त में कुल कितने डिग्री का एंगल बनता है बाबू? तो 360 डिग्री का। और ये पूरा वृत्त एक वृत्त है और एक का मतलब 100%, यानी प्रतिशत में इसको कहेंगे 100% और एंगल में कहेंगे 360 डिग्री, यानी 100% इसी को बोल रहे हैं। कभी पूछेगा परसेंटेज में कितना होगा, कभी कहेगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण माने केंद्र पर कितना डिग्री का कोण। तो ये जो भी केंद्र पर कोण बन रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये देखिए सब, ये चारों कोण मिला के हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। लेकिन परसेंटेज में इसको ऐसे जोड़ेगा, कोई में 20% लिख देगा, कोई में 30%, कोई में 40%, कोई में 10%। तो ये जो परसेंटेज जोड़ के होगा हमेशा 100% होगा। तो इसका मतलब है कि 1% बराबर 3.6 डिग्री। यानी हम इसको 2 ढंग से याद रखते हैं, चाहे तो 100% बराबर 360 डिग्री और ना तो 1% बराबर 3.6 डिग्री। अब कभी कभी लिखेगा केंद्रीय कोण को एंगल में बदलें, तो मान लिए यहाँ 20% यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर खर्च है 20% किसी चीज़ का, तब 20% कहेगा कि भोजन पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल कितना बनेगा? तब 20 गुने 3.6 तो हो जाएगा आपका 72 डिग्री। तो इसी टाइप से जो भी अगर आपको क्लियर करना है तो यही इतना पर हो जाता है। खाली हम लोग को कॉन्सेप्ट रखना है कि 100% बराबर ही 360 डिग्री होता है। अब रही बात कि डाटा का 1% 2% जल्दी निकालने के लिए हम लोग को सीखना है। हालांकि ये तो बार बार हम लोग सीखते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर एक बार बता दे रहे हैं, अगर किसी भी डाटा का अनुमान लगाने के लिए 1 अंक बाद यदि दशमलव डालते हैं तो 10% होता है, और यदि 2 अंक बाद कोई दशमलव डालता है तो 1% होता है, और 3 अंक बाद यदि दशमलव डालता है तो 0.1% होता है। और इससे आगे आप अनुमान, अगर आपका मेंटल पावर ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.01 होता है। लेकिन हम कहेंगे कि कम से कम 3 गो डाटा तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि 1 अंक बाद 10%, 2 अंक बाद 1%, 3 अंक बाद 0.1%। इसको क्लियर रखने से क्या होगा कि जिस समय आपके सामने ऑप्शन 4 गो रहेगा उस समय आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। कभी कभी आप लोग फुल कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, लगभग देख लेंगे और लगभग के आधार पर ऑप्शन पर हम वर्क करके आपको दिखाएंगे किस तरह से काम किया जाता है। और RS अग्रवाल का ही पाई चार्ट में कभी 1 फिगर वाला भी पाई चार्ट होगा, कभी 2 फिगर वाला भी पाई चार्ट होगा। दोनों तरह के पाई चार्ट आज हम लोग को इसमें बताएंगे। और सिंगल वाला पहले सीखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे किताब में फिर डबल पाई चार्ट आएगा, डबल वाला भी बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हालांकि इसमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन हम पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने एक एक क्वेश्चन देखिए बाबू। ब्रीच चार्ट का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 38A है
कहता है किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है। किसी नगर की जनसंख्या बाबू 3,60,000 है, तो एक जीरो और हो जाएगा बाबू, 3,60,000। 3,60,000 है। उसके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। इस वृत्त चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को ठीक उत्तर चुनिए। देखिए बाबू, हम पहला जो क्वेश्चन है उसका वृत्त चार्ट यहाँ पर किताब में से उतार दिए हैं। एंगल में दिया है, एंगल माने डिग्री में। नौकरी में 120 डिग्री है, उद्योग में 72 डिग्री, 36 डिग्री, कृषि में दिया हुआ है 108 डिग्री और परिवहन में 24 डिग्री। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेके भी उतार सकते हैं बाद में, न तो अभी पहले समझ लीजिए उसके बाद उतारिएगा। तो देखिए 3,60,000 था, और ये सब ये तो आप क्लियर हैं कि अगर पूरा एंगल को जोड़ेंगे तो 360 होगा ही, ना होगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं प्रश्न में एरर है। इसलिए जोड़ने के लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, वो एकदम सही रहेगा। आप बताइए, इसका मतलब है कि 360 डिग्री का वैल्यू दे ले है 3,60,000, 60,000। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ से निकाल लीजिए। तो 1 डिग्री का वैल्यू 1,000 हो गया, यानी 1 डिग्री बराबर 1,000। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, कि कृषि के अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक लोग लगे हैं। तो देखिए बाबू, कृषि के अपेक्षा नौकरी में, कृषि में 108 डिग्री का एंगल बन रहा है, नौकरी में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। नौकरी में कितना डिग्री का एंगल, 120 डिग्री, कृषि में 108 डिग्री। तो नौकरी में कितने लोग ज़्यादा हैं कृषि की अपेक्षा, तब 12 डिग्री। तो जब 1 डिग्री का वैल्यू 1,000 है तो 12 डिग्री का मतलब 12,000 लोग ज़्यादा लगे होंगे। और आपका ऑप्शन नंबर ये है बाबू, 12,000 है, 1,000 था, 1,20,000 था, तो आंसर हमारा है 12,000। दूसरा क्वेश्चन आइए, कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। कह रहा है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है। तो परिवहन व्यवसाय में कितने परसेंट लोग हैं, 24 डिग्री हैं, परसेंट नहीं, क्वेश्चन में दिया है 24 डिग्री हैं। तो आप जान रहे हैं बाबू, आप जानते हैं कि 3.6 डिग्री, अभी थ्योरी में बता रहे थे, बराबर 1% हो रहा था। 3.6 डिग्री का मतलब 1% हो रहा था। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3.6, इसीलिए 24 डिग्री बराबर तो 24 से गुना बाबू। तो इसके बदले 10 हो गया, 1 0, 12 दूनी 24, बढ़ती है 36, 20/3, 3 × 21 मैंने 60 डिग्री से हल्का कम। तो 60 डिग्री से हल्का कम एक गो ऑप्शन है बाबू, डी नंबर 6.6। क्लियर, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर करा, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्ति। तो नौकरी या परिवहन को जोड़ो, नौकरी या परिवहन में एंगल 120 और 24 हो गया बाबू 144। नौकरी और परिवहन, नौकरी और परिवहन, तब परिवहन में 24 डिग्री और नौकरी में बाबू 120 डिग्री। कह रहा लगे व्यक्ति की संख्या का योग निम्न में से किस व्यवसाय में लगे हुए हैं। माने ये जो दोनों का योग 144 हो रहा है नौकरी परिवहन, तो और कौन दूठों को जोड़ने पर ऐसा होगा। तो कृषि परिवहन कभी नहीं होगा, गलत। व्यापार उद्योग, व्यापार और उद्योग जोड़ के देख लीजिए बाबू, 6 2 8 होना चाहिए 144, कभी नहीं होगा। कृषि व्यापार, कृषि व्यापार, चलिए इसको जोड़ के देख लेते हैं, 8 6 14 44 हो गया बाबू, 108 और 36 जोड़िएगा तो हो जाएगा 144। यानी यही सही आंसर है कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्ति की संख्या का योग निम्न में से किस व्यवसाय में लगे हुए लोगों के बराबर है। तो कृषि और व्यापार, आंसर आपका सी नंबर। देख लीजिए, कृषि या व्यापार को भी जोड़िएगा तो 108 और 36 144, और नौकरी या परिवहन का भी एंगल जोड़िएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका वैल्यू निकालें, चाहे तो एंगल से भेंट हो जाए, चाहे तो परसेंटेज में भेंट हो जाए, और चाहे तो उसका वैल्यू से भेंट हो जाए। किसी तरह से भी आप बना सकते हैं। 3 तरीका है आपका इसका बनाने का।
चलिए बाबू, उसी क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात। नौकरी, तो नौकरी में 120 डिग्री का एंगल बना रहा है बाबू, और उद्योग में 72 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात। तो नौकरी और उद्योग दोनों में लगे व्यक्ति का अनुपात, तो यहाँ पर देखो बाबू 24/25 से 24 या 72 यानी 5:3। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। देखिए इसमें कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जनसंख्या निकालने लगते हैं। क्या ज़रूरत है बाबू, जब एंगल दिया हुआ है तो ये जब 120 डिग्री 72 डिग्री, अब उसका जनसंख्या निकालना कोई ज़रूरी नहीं है इस सब टाइप के क्वेश्चन में। सीधे 120 डिग्री लिखिए, 72 डिग्री, रेशियो हो गया 5:3। दूसरा क्वेश्चन है, कृषि तथा व्यापार में लगे लोग। तो कृषि में देखिए बाबू यहाँ 108 डिग्री, अब व्यापार में 36 डिग्री, तो दोनों जोड़ के हो गया 144 डिग्री। कृषि तथा व्यापार में लगे 144 डिग्री बाबू। कह रहा है कि उद्योग व्यापार में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है। उद्योग व्यापार में लगे व्यक्तियों से, उद्योग तो उद्योग व्यापार में लगे व्यक्ति 72 हैं। तब 72 दूनी 44 यानी 2:1। कुछ नहीं, एंगल उठाइए, उससे रेशियो निकाल दीजिए बाबू। देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, RS अग्रवाल का ही है। एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है। माने एक पुस्तक के प्रकाशन करने में कहाँ कहाँ खर्च बैठता है, वो खर्च का ब्यौरा दिया है कि कौन चीज़ में कितना खर्च होता है एक किताब को छापने में। दिए गए वृत्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले अभी देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था एंगल में, अब यह परसेंटेज में। तो एक चीज़ तो श्योर है कि 100% है, और 100% का मतलब 360 डिग्री। तो अगर कहीं भी बाबू 1% बराबर हम लिख सकते हैं 3.6 डिग्री। अब इससे आगे हम क्वेश्चन बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त। कागज के मूल्य देखिए बाबू, छपाई, कागज, विविध, रॉयल्टी, विज्ञापन, जिल्द सब देले हैं। तो कागज पर के परसेंट था? 16%। कागज पर के परसेंट है? 16%। तो 16% में 3.6 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 6 छक 36, यानी कि देखिए बाबू कैसे 57.6 डिग्री हुआ जो हम क्लियर करते हैं। जब 1 डिग्री बराबर 3.6 और कागज पर 6 है तो 16 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36 इकाई अंक आवेगा। क्लियर हो गया। अब रही बात कि कैसे आप मान लिए 6 तो जो है, तो जब 1 डिग्री बराबर 3.6 है, 1% बराबर 3.6 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 16 तिया 48 से ज़्यादा होगा। तो 16 तिया 48 से ज़्यादा कौन है? 57.6 डिग्री। कोई फुल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है बाबू। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि छपाई का छपाई माने 35%, तो 35% बराबर देले है 1,75,000। तो 1% बराबर 35×5 तो 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 1% बराबर 5,000 रुपया। देखो बाबू, यदि छपाई का खर्च 1,75,000 यानी 35% बराबर 1,75,000, तो 1% बराबर तो 5,000 आ रहा है, क्योंकि 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो 175 आएगा, तो 5,000 आ गया 1%। तो रॉयल्टी कितनी मिली? तो रॉयल्टी कितना है बाबू? 15। तब 5,000 को 15% से गुना कीजिए, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं कि 35% बराबर 1,75,000, इसीलिए 15% रॉयल्टी है, तो 15×5 75,000, यानी आंसर हो गया बी नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है फुल कैलकुलेशन करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि विविध खर्च 60,000 है, विविध
यानी 4% बराबर 60,000, तो 1% बराबर 15,000, तब विज्ञापन पर 18% है, तब विज्ञापन पर 18%, तो 18 गुने 15 तो हो जाएगा 1,80,000 और 90, 180 यानी 9 27, तो 270, तो 270 आपका यही हो गया आंसर बाबू बी नंबर। फिर से एक बार देख लीजिए, विविध पर 4% बराबर 60,000, तो 1% बराबर 15,000, तब विज्ञापन पर पूछ रहा है, तो 15,000 को 18 से गुना कीजिए तो 2,70,000। क्लियर। देखिए बाबू, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि 5500 प्रतियाँ छापी गई हो, अब विविध खर्च 18,480 रुपया है, तो प्रकाशक का लाभ 25% हो, तो प्रत्येक प्रति का अंकित मूल्य क्या होगा, माने जितने भी प्रति जो बनेगा उसका अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए बाबू कि जो छापने में हमको खर्चा आवेगा टोटल, उसका 25% बढ़ा के अंकित करेंगे, तब ना एक प्रति का अंकित मूल्य निकलेगा। अच्छा, के गो प्रति माने पन्ना बाबू, के गो पन्ना छपा है, तो 5500 पन्ना छापल गया है, 5500 पन्ना छापल गया है, लेकिन विविध खर्च के परसेंट है 4%, यानी 4% बराबर 18,480 रुपया लग रहा है, तो 1% बराबर 4 से भागा, तो टोटल खर्चा 100% है, टोटल खर्चा मिला के 100%, तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 दूनी 8, इतना रुपया हो गया, यानी टोटल हो गया 4,62,000 रुपया बाबू पूंजी लगल है। तो 4,62,000 में कितना प्रति छपाया है, 5500 प्रति। अभी हमसे पूछ रहा है कि बताइए 25% लाभ लेना हम चाह रहे हैं, तब 25% लाभ लीजिएगा तो एक दाम हो जाएगा 4,62,000 गुना 25% का मतलब 1/4, तब बढ़ेगा तो 125%, तो यानी 5/4, तब 5/4 आ इतना में के गो प्रति, तब 5500, तब 5500 से भागा दे दीजिए, माने 4,62,000 का 5/4 किए, 5/4 का मतलब 125%, तो 100% तो यही था, 25% लाभ लेगा। अब देखिए 00 से 00 हटाइए, ये 11 मरतबे कट गया, 11 से देखिए 11 44, 11 दूनी 22, 0, अभी 4 से देखिए 105, यानी 105 रुपया। एकदम आसान क्वेश्चन है, लाभ हानि भी जोड़ दिया है एकरा में, 105 रुपया बाबू सी नंबर। देखिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन था, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितना प्रतिशत कम है, माने विज्ञापन खर्च जो है इससे तुलना कर रहा है कि रॉयल्टी कितना प्रतिशत कम है, तो रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, तब विज्ञापन खर्च से माने विज्ञापन जो खर्च है ये ऐसे 3% नहीं पूछ रहा है, माने विज्ञापन खर्च 18 है, आई 3 है, तो एक के परसेंट होगा जे पूछ रहा है, तो ये 3 कम है 18 से, 18 से ही कितना कम है, 3 कम है, तो 100 में कितना, 3 छक 18, 50 दूनी 100, यानी 16.2/3%। देखिए ज़्यादातर लड़के इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि 3%, लेकिन संजोग है कि आपसे गलती नहीं करवाएगा, क्योंकि 3% ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए आप ये गलती नहीं कर पाइएगा। अब यानी पूछ रहा है कि इसका वैल्यू जब 18 है, इसका 15 है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो 3 कम है किससे, 18 से, 3 कम है किससे, 18 से, तो 100 से कितना, तो 16.2/3%। देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विभिन्न विषयों में प्राप्तांक को प्रदर्शित किया गया है। सभी विषयों में कुल अधिकतम अंक, माने सब विषय मिला के कुल टोटल अंक 540 हो, तो इन समअंकों के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए बाबू अपनी डिग्री में दिया है, तो डिग्री में एक चीज़ तो श्योर है कि 360 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, तो 360 डिग्री है, तो पूछ रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए, तो किस विषय में 99 अंक प्राप्त किए कैसे निकालिएगा, तो आपके पास उपाय है कि आप बोलिएगा
कि इसका 1% निकालिएगा तो 540 है। 1% ऐसे बाबू तुम लोग निकाल सकते हो कि 540 बराबर 360 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का है, आई 540 है तो 540 टोटल अंक है 540, एंगल टोटल 360। अगर 99 नंबर बराबर अगर के डिग्री होगा ये निकाल लें कि 99 नंबर का मतलब के डिग्री, तो 99 नंबर बराबर के डिग्री होगा जो निकाल लेंगे तो 360 बटे 540 गुना 99, 18 दूनी 36, 18 54 33 या 99। अब देख लेंगे बाबू 66 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, तो 66 डिग्री का एंगल अंग्रेजी में बन रहा है, यानी आंसर आपका सी है। एकदम सिंपल है, जब टोटल 360 डिग्री है, 540 नंबर है, तो 540 बराबर 360 डिग्री, तो कोई 99 नंबर लाया है तो कितना डिग्री का ग्राफ बनेगा, तो 99 नंबर बराबर 66 डिग्री। और 66 डिग्री कहाँ है बाबू, अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में ऐसे बस बना देना है, कुछ इसमें सिंपल है एकदम। अब कहता है देखिए, इसी में अभी क्वेश्चन घुमाया है, किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों के 18.33% अंक प्राप्त किए। देखिए इसको मिटा रहे हैं, फिर यही बनावेंगे। अब आप लोग को बताए थे कि यदि 1% बराबर होता है, 1% बराबर 3.6 डिग्री, 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है 18.3% का वैल्यू क्या होगा, तो 18.3 को 3.6 से गुना कर दीजिए, तो जब गुना करेंगे तो 18 आई 54, 54 इस तरह से इसको गुना कर लेते हैं। देखिए बाबू गुना किए तो 66.8 डिग्री आया, तो 66.8 इसलिए आया बाबू कि 18.333 बड़ी बन जाता, यानी लगभग वैल्यू है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने, तो 66 डिग्री किसका है, अंग्रेजी का है, तो संयोग से अंग्रेजी दिया भी नहीं है और 66 से रिलेटेड कोई है भी नहीं, तो आपका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगभग वैल्यू 66.8 आया था, तो लगभग में अंग्रेजी होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी ऑप्शन में है ये नहीं है, तो दोनों तरह से आपका आंसर इनमें से कोई नहीं चल गया। अब अगला क्वेश्चन है बाबू, गणित का प्राप्तांक कुल अंकों का कितना प्रतिशत है। तो बाबू गणित में जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जब 360 में 90 डिग्री है, 360 में 90 डिग्री तो 25% ना हो गया, 1/4। 360 में 90 डिग्री 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। देखिए 90% का 90 डिग्री का मतलब है एक कोना पूरा, तो 3 कोना छोड़ दिया, तो 100% को 4 भाग में बांटिए तो 25-25, तो 1 भाग 25%। आंसर तो ऐसे ही दिख रहा है बी नंबर। चलिए बाबू आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है इसी ग्राफ पर, पाई चार्ट पर, गणित अंग्रेजी या हिंदी। तो गणित अंग्रेजी या हिंदी इस सब को जोड़ दीजिए, तो 8 8 16 17, 170 और 66, 170 और 66 आपको हो गया 6 6 6 12 1 13 2, 236 डिग्री हो गया बाबू। देखिए 6 8 6 14 14 9 23, 236 डिग्री का एंगल बना रहा है तीनों मिलके, गणित अंग्रेजी और जबकि शेष दोनों का एंगल कितना होगा, तो 360 में से घटा दीजिए ना तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और 7 5 12, और तीनों को जोड़िएगा तो देखिएगा आपको 360 डिग्री मिल जाएगा, यानी ये दोनों मिला के बनाया 124 डिग्री का एंगल है, ये 236। तो कह रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 2 1 1 112 डिग्री ज़्यादा है, तो 112 डिग्री ज़्यादा किससे है, 236 से। तो आप तो आंसर इसको ऐसे ही मार सकते हैं बाबू कि के डिग्री ज़्यादा है तो 112 डिग्री, तो 112 डिग्री ज़्यादा है तो इसका 50% देखो 118 होगा, तो जब 50% अगर अधिक रहता तो 118 डिग्री ज़्यादा रहता, तो 50% से यानी कम है, अब 50% से कम एक गो है ये है। देखो ना अगर ये 118 ज़्यादा, इसका 50% 118 होता है,
यानी इसका 50% यदि कम रहता तो 118 डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन है 112, तो यानी 50% से कम है। अब 50% से कम वाला देखो ऑप्शन 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया।